हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी स्टोरी 99 में। जब महादेव के गुण भृंगी ने माता जगदम्बा और महादेव के बीच फर्क करते हुए अनुचित मांग रखी थी, तब जाकर भोलेनाथ ने संसार को स्त्री पुरुष की अहमियत समझाने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था। महादेव के अर्धनारीश्वर रूप के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है महादेव और माँ भगवती को ये रूप भृंगी की एक अनुचित जिद की वजह से धारण करना पड़ा था, ताकि संसार को ये संदेश दिया जा सके कि दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों का अपना स्थान है। न कोई किसी से कम और न कोई किसी से ज़्यादा। दोनों के साथ मिलने से ही ये सृष्टि चलती है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। भृंगी महादेव के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो माता भगवती को हमेशा उनसे अलग मानते थे और सिर्फ शिव को ही पूजते थे। एक बार वे कैलाश पर अपने आराध्य की परिक्रमा करने पहुंचे। सदैव की तरह महादेव के बाई जगह पर आदिशक्ति माँ जगदम्बा विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और जगदम्बा चैतन्य थी। जगदम्बा के नेत्र खुले थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। वे सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की उनकी परिभाषा अलग थी। अपने उतावलेपन में उन्होंने माता से अनुरोध कर दिया कि वे शिव जी से अलग होकर बैठे, ताकि मैं शिव की परिक्रमा कर सकूं। जगदम्बा समझ गई कि ये तपस्वी तो है, लेकिन इसे ज्ञान नहीं हुआ है। उन्होंने भृंगी को समझाया कि वे महादेव की शक्ति हैं, उनसे अलग नहीं हो सकती, लेकिन भृंगी समझने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने अपने मन की करने के लिए सरकते हुए जगदम्बा को महादेव के पीठ से निकलने का यत्न करने लगे। तभी शिव जी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने समझ लिया कि ये मूर्ख जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है। शिव जी ने भक्त को समझाने के लिए सांकेतिक रूप से अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया और जगदम्बा उन्हीं में विलीन हो गई। लेकिन भृंगी को भगवान का संदेश समझ में नहीं आया और उन्होंने अपनी जिद पूरी करने के लिए चूहे का रूप धारण किया और अर्धनारीश्वरी रूप को उतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की। शिव जी भक्त भृंगी की धृष्टता को लगातार सहन करती आ रही जगदम्बा का धैर्य आखिर टूट गया और उन्होंने भृंगी को श्राप दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मात्र शक्ति का सम्मान न करने में अपनी हेठी समझता है, तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह श्राप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे, क्योंकि शरीर विज्ञान की तंत्रोक्त व्याख्या के मुताबिक इंसान के शरीर हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। इस श्राप के बाद भृंगी की तो दुर्गति हो गई और उनके शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। शरीर में सिर्फ हड्डियां और मांसपेशियां बची रह गईं। इस श्राप के बाद भृंगी असहनीय पीड़ा में पड़ गए। तब उन्हें समझ में आया कि स्त्री और पुरुष दोनों का दर्जा समान है। हमें उन्हें फर्क की नज़र से नहीं देखना चाहिए, हम दोनों का सम्मान करना चाहिए। आप सभी को स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।